ये होता है अवाम का एहसास। सिंध का कप्तान सब पर बाजी ले गया। सिंध हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बोझ बांटने के लिए बड़ा इकदाम उठा दिया। वज़ीर आला ने अपने समेत तमाम वज़रा और सिंध हुकूमत के अफसरान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने के अहकामात दे दिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। कीमत का बोझ खजाने पर मजीद नहीं पड़ना चाहिए। खजाने पर बोझ का मकसद आवाम पर बोझ है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नेहड़ियो, आज़ाद बताएगा, इस फैसले के हवाले से वज़ीर आला सिंध ने बड़ा फैसला कर दिया। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने एक बार फिर से वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों के लिहाज से सबसे पहले पहल कर दी है कि सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की तरफ से दुरुस्त पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने के बाद सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि वज़ीर सिंध समेत सूबाई वज़रा, मुशीर, मामले खास, कोऑर्डिनेटर, तमाम महकमों के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी जिनका कोटा मखसूस है मुख्तस किया गया है, जो पेट्रोल का उससे 40% वो कम इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से ये पेट्रोल कम इस्तेमाल करने से सरकारी खजाने पर माली बोझ कम पड़ेगा। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल का ऐलान करते हुए मुतल्लिक़ा महकमों को अहकाम जारी कर दिए हैं कि वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वज़रा और मामले खास हैं, मुशीर हैं या कोऑर्डिनेटर हैं या अफसरान हैं, उनका पेट्रोल का जो कोटा है माना वो कम कर 40% कम कर दिया जाए और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव किया और नारे लगाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने एहतजाज पर अरकान को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर कोई रुकन अपने बेंच से दूसरे बेंच के सामने गया तो उसे मुअत्तल कर दूंगा। सादिक संजरानी ने पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपने नारे लगाए तो आपकी मेंबरशिप मुअत्तल करवाऊंगा। क्या आप लोग कर रहे हैं? गुलामी नामंजूर, ये गुलामी का शख्साना है। थैंक यू सर। जंजीरों का शख्साना है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस का शख्साना है। सर, हम भरपूर एहतजाज करते हैं। हम पेट्रोल को नहीं। आप तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पे, बात एहतजाज करें निशिस्तों से जी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस सर, अगर डॉक्टर साहब ये क्या आप लोग कर रहे हैं? अपने निशिस्त पे चले डॉक्टर सरकार साहिबा, जनाबे चेयरमैन अपने निशिस्तों पे चले सर प्लीज। अगर इनकी अपने निशिस्तों की तरफ चले, मोहब्बत इस साइड पे हो जाए। डॉक्टर सरकार साहिबा इस साइड पे हो जाए। अगर इन्हें इनकी पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत का ये मयार है, अपने निशिस्तों की तरफ हो जाए। अवाम ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये डिस्कशन के लिए बैठने के बजाय इनको इधर साइड पे करें, आएंगे आगे साइड पे प्लीज, अपने साइड पे हो जाए। मैडम, बात है मैडम मेरी बात सुने, इस तरफ हो जाए। चलें चलें जी, चलें अपने साइड पे। पाकिस्तानी अवाम आप एहतजाज करें इस साइड पे, इधर इधर इधर। ये खुद तो इधर चलें। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं और अब्बास साहब, अवान साहब, ये डॉक्टर साहब इस साइड पे हो जाए प्लीज। ये मेरे ख्याल में इधर आ जाए, इस साइड पे आ जाए। डॉक्टर साहब इस साइड से करें। डॉक्टर साहब इस साइड पे आ जाए जी। मुश्ताक साहब। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने ऐवान में सवाल किया कि मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? बातें हम भी कर सकते हैं, दामन आपका भी साफ नहीं। IMF की गुलामी का तौक डाल कर गए हैं, अब ये हमें दर्स देंगे कि मुल्की मईशत क्या है। ये हमें दर्स ना दें कि मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया है। 4.25 साल हुकूमत आपने की है। बातें हम भी कर सकते हैं, दामन आपका भी साफ नहीं है। ये जो 4.25 साल IMF की गुलामी का तौक डाल के गए हैं, जिन्होंने 2 हफ्तों में और 2 माह में ये उतारना था, आज ये हमें ये दर्स देंगे कि मुल्की मईशत की हालत क्या है। ये हमें पढ़ाएंगे कि आप 60 दिन में मईशत ठीक नहीं कर सके। भाई, आपके पास तो 4 साल थे, आपने क्या किया खलवाड़ के आप एट दी वर्ज ऑफ डिफॉल्ट छोड़ के गए हैं इस मुल्क को। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत पर फैसला IMF के दबाव पर नहीं, कौमी मफाद में किया। इमरान खान हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए।
इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय सब्सिडी दी, अवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा। दानियाल अजीज का कहना है कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो कि वजीर आजम हो पाकिस्तान का, वो इस किस्म का फैसला कर सकता है कि अगले 4 महीने के हवाले से वो कमिटमेंट कर ले, जबकि ऑलरेडी हमारे फिस्कल स्पेस नहीं थी, कोई प्रोविजन नहीं थी। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमने प्रोवाइड किया था। आपको कैसे पता था 28 फरवरी को कि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में कितनी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी और आपको कितनी फिस्कल स्पेस चाहिए होगी? सो आपने कोई प्रोवाइड नहीं किया हुआ था। इनको पता था कि एक दूसरी हुकूमत आएगी जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, और उनके लिए ये लैंड माइन्स बिछा के जाऊं ताकि वो मुश्किल फैसले ना कर सकें। अगर वो हम मुश्किल फैसले ना करते, पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ाते, जो कि नागुज़ीर था, और हमारी ये नहीं हम कह रहे कि ये IMF के दबाव में हमने किया, ये मैं वजाहत कर दूं कि सिर्फ IMF ने हमें धमकी दी या उनसे हमने एग्रीमेंट किया था तो हमने बढ़ा दिया। वो एग्रीमेंट अपनी जगह था, लेकिन हमने फैसला नेशनल इंटरेस्ट में करना था। टर्न अराउंड इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा और पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ मिलेगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा अपने 3 अदवार में दिया है। जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि अवाम पर पेट्रोल बम नहीं बल्कि महंगाई का एटम बम गिराया गया। हमारी हुकूमत 6 रुपए पेट्रोल बढ़ाती थी तो ये तूफान बर्पा कर देते थे। रूस के पास जाते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता। हमें रूस से 40 से 50% फी लीटर पेट्रोल सस्ता मिलना था। भारत ने $2 अरब बचाए और अवाम को रिलीफ दिया। ये पेट्रोल जब बढ़ता है तो सारी कौम पे एक बम एक किस्म से मार दिया जाता है। ये बम नहीं है, ये एटम बम है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब हम पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 7 रुपए बढ़ाते थे तो एक तूफान आ जाता था, तो हम खड़े हुए, आवाम की खातिर खड़े हुए और IMF के सामने खड़े हुए। तो फरवरी के एंड में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक डिसीजन लिया कि हम प्राइसेस फ्रीज कर देंगे जहां है कि अगर रूस के पास जाते हैं तो अमेरिका नाराज हो जाता है और ये इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो रूस से जो हमें मिलना था तेल, वो 40 से 50 जो रुपए फी लीटर जो है वो सस्ता मिलना था। कि बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म इसरार खान ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तानी तारीख रकम कर दी। तालिब इल्म इसरार खान ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में पाकिस्तानी लिबास सलवार कमीज पहनकर और सर पर पश्तून पगड़ी बांधकर तकरीर की। ऑक्सफोर्ड यूनियन 1823 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कायम की गई थी। पाकिस्तानी तालिब इल्म के शलवार कमीज पहनकर शिरकत के हवाले से सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर के तासुरात जानते हैं। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। आप भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइंदगी के इस तारीखी लम्हे को आप किस अंदाज से देखते हैं? जी, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है, ये तकरीबन इसको 200 साल मुकम्मल होने वाले हैं और ये दुनिया की जो सबसे पुरानी और मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टूडेंट्स सोसाइटीज में से एक है। और 70s में पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी इस ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो कल रात को इस ऑक्सफोर्ड यूनियन के ज़ेरे इत्मीनान एक ग्रैंड डिबेट थी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से स्पीकर्स को इनवाइट किया गया था और कुछ स्पीकर जो हैं उनका ताल्लुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ भी था। तो ये जो ग्रैंड डिबेट है, इसका जो इसकी बहुत बड़ी पुरानी रवायत है। इसके बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो उस वक्त तक तब्दील नहीं हो सकते जब तक कि जो यूनियन का हाउस है जिसके सैकड़ों मेंबर होते हैं वो इसको अप्रूव ना करें। तो इसका एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड में ही आप तकरीर कर सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तानी तालिब इल्म है इसरार खान साहब, इनका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके किला अब्दुल्ला के साथ है और ये यहाँ पे PhD कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन के मिस्टर माइकल, जिनका ताल्लुक नाइजीरिया के साथ है, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं अपना जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी लिबास है और पख्तून पगड़ी है उसके साथ मैं यहाँ पे तकरीर करना चाहता हूँ।
तो उसके लिए रूल्स को तब्दील करने की जरूरत थी। तो इनके लिए खास तौर पे रूल्स जो है उनको तब्दील किया गया और उसकी बाकायदा अप्रूवल ली गई तकरीर से पहले। और तकरीबन 200 साल में ये पहला ऑक्सफोर्ड यूनियन का तालिब इल्म है जिसमें कि इस प्रेस्टिजियस फोरम पर पाकिस्तानी लिबास में और पख्तून पगड़ी के साथ उन्होंने तकरीर की। और इस पे जो हाल था, हाल में दुनिया भर से मुख्तलिफ ममालिक के स्टूडेंट मौजूद थे, तो उन सब ने इसरार खान को बहुत अप्रिशिएट किया। और इसरार खान साहब जो हैं वो उसी पैनल में थे जिसमें मेरी भी आखिर में तकरीर थी और उन्होंने बहुत अच्छे आर्गूमेंट दिए और आखिर में जो हमारा पैनल है उसकी मोशन कामयाब हुई और हम तकरीर भी जीत गए। तो उसके बाद जो इसरार खान साहब हैं उनकी खुशी जो है वो दोबाला हो गई और वो तकरीबन तमाम रात जो है वो यहाँ पे उसको सेलिब्रेट किया गया और वो पूरे ऑक्सफोर्ड यूनियन के जो मेंबर्स हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है उनसे मुबारकबादें वसूल करते रहे। और इससे जो यहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तानी खिलाफत को फरोग है, इसके पाकिस्तान का नाम भी बुलंद किया इसरार खान ने। ठीक है, तारीख रकम की गई है इसरार खान की जानिब से। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपके वक्त का। अब इलामा इकबाल के पोते के अनोखे एहतजाज की खबर शामिल करते हैं। पीटीआई के सेनेटर वलीद इकबाल सेनेट इजलास में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी के दौरान मुर्गी की आवाज निकालते रहे। आगे बढ़े, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन का लिबर्टी चौक में एहतजाज। रिक्शा ड्राइवरों के अलावा सैकड़ों अफराद की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी सामने आई। मजीद तफसीलात जानेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी गोल चौक में मौजूद हूँ जहाँ पर अवामी रिक्शा यूनियन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा हुआ है उसके खिलाफ भी यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मरकजी चेयरमैन मजीद गोरी मौजूद है, जरा उनसे जानते। सर, मुझे बताइएगा कि एक हफ्ते के अंदर फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो लालो लाल दिखाई दे रही है, गम गुस्सा उसके अंदर पाया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लालो लाल ने जेड़ा कट्टो ही लाल है, ठीक है जी। जेड़ा आंदा वही लाल है, जेड़ा आया वही लाल है। गुजारिश ये है कि वजीर आजम साहब हुकूमत संभालने से महीना पहले तो आपने महंगाई मार्च किया और हुकूमत में आने के बाद आपने अवाम का दुहाई मार्च करा दिया। ओ खुदाला 700 रुपये किलो घी है, चीनी महंगी हो गई है, बिजली जो है 24 से 39 रुपये चली गई है। और गंजी नहावेगी की तो निचोड़ेगी की, हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? गुजारिश ये है कि अवाम के हाल पर रहम करें। हाँ, और यार सारा बोर्ड गरीबों पे, और किधर ब्यूरोक्रेट से उनकी मराद छीनी, और खो खाना करो 8-8 कनाल दे बंगले, इन्होंने लियाओ 5-5 मरले के घर च, इन्हों पेट्रोल बंद करो, ये नौकर है हमारे। अच्छा, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मतलब मजीद इजाफा होता है, जो मौजूदा कीमतें हैं उसको कम नहीं करती है हुकूमत, देन फिर आप क्या करेंगे? फिर शेख रशीद वाला नहीं, हकीकी खूनी इनकलाब आएगा। फिर ये देख ले, मेरी बात नोट कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका।